अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ़ अली और इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो कि डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के ज़ेर सदारत हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से उलमा कराम तशरीफ़ लाएँगे। यहाँ पर बड़ी तादाद में डॉक्टर अशरफ जलाली साहब के मानने वाले भी पहुँच चुके हैं और तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं कि यहाँ पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है इसका मकसद क्या है और कहाँ कहाँ से लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिही या ख़ातमुल मासूमीन। जैसा कि आपने पूछा कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है, तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस करने का हमारा बुनियादी मकसद अक़ीदा आले सुन्नत व जमात की अफादियत को उजागर करना है कि सुन्नी अक़ीदा कितना ज़रूरी है और आज के दौर में इसकी अवामुन्नास को इसके बारे में पता होना और इसका इल्म होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ वाज़े करने के लिए हमारे कायदे मोहतरम क़िबला कंसुल उलमा डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहब आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं, क्योंकि आज आप जानते हैं हमारे इस माहौल में अक़ीदा आले सुन्नत का लिबादा ओढ़ के बहुत सारे नीम राफ़ज़ी ज़दा लोग जो हैं वो अक़ीदा आले सुन्नत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो क़िबला कायदे अहले सुन्नत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहब अल्हम्दुलिल्लाह कल मीनार पाकिस्तान पर अज़ीमुश्शान मकाला पेश फरमाएँगे, जिसमें अक़ीदा आले सुन्नत की वज़ाहत फरमाएँगे और कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में हमारे क्या अक़ायद हैं और महबूब अलैहिस्सलाम की आले पाक के हवाले से हमारा अक़ीदा क्या होना चाहिए। और अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई मासूम नहीं है, इंसानों में सिर्फ़ अम्बिया ही मासूम है। इस तरह अक़ीदा आले सुन्नत जो भी है इंशाअल्लाह कायदे मोहतरम इस पर बहुत अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाएँगे और अवाम अहले सुन्नत को इससे आगाह फरमाएँगे। अच्छा सर, सुन्नी कॉन्फ्रेंस में क्या आल पाकिस्तान से जो उलमा कराम आ रहे हैं, क्या बाहर से भी कोई उलमा कराम इंटरनेशनल या आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कायदे मोहतरम ने जैसा कि फ़रमाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बैरून ममालिक से भी हमारे सुन्नी आशिकान रसूल इसमें ज़रूर शिरकत फरमाएँगे। अच्छा सर, कहाँ कहाँ से काफ़िले अभी तक तशरीफ़ ला चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लाज़मी बात है कि कॉन्फ्रेंस अभी सुबह कल 8 बजे स्टार्ट होगी, तो जो ज़्यादा दूर के लोग हैं जैसा कि क्वेटा बलूचिस्तान है, खारान है, बलूचिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं और कराची से भी काफ़िला जो है वो रवाना हो चुका है और कराची का भी काफ़िला पहुँच चुका है तकरीबन। और इसी तरह दूर दराज के पेशावर के इर्द गिर्द के जो सिंध के इलाका के काफ़िला हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजिल की तरफ रवाना हैं, इंशाअल्लाह जल्दी वो भी पहुंच जाएंगे। और जो लाहौर के करीब अज़ला के काफ़िले हैं इंशाअल्लाह वो कल सुबह नमाज फ़जर के बाद इंशाअल्लाह रवाना होंगे। अच्छा, आपने बताया कि जो सहाबा कराम के ऊपर राफ़ज़ी हमले करते हैं, कभी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात कर देते हैं, तो क्या समझते हैं ये हमले की वजह अहले सुन्नत का मुख्तलिफ़ गिरोह में बँट जाना है? जी, असल में जो बात है कि आजकल के जो हमारे लोग हैं, कुछ हमारे पीर हैं, कुछ हमारे ख़तीब हैं, कुछ उलमा हैं, नात ख़ां, असल इसकी बुनियादी वजह यह है कि अवामुन्नास को इसलिए गुमराह किया जा रहा है कि क्योंकि इन लोगों ने स्टेजों पे आले सुन्नत के स्टेजों पे आले सुन्नत का अक़ीदा बताया ही नहीं है। अगर इन लोगों ने अक़ीदा बताया होता तो अवाम कभी गुमराह ना होते, और ये ख़ुद लोग अगर बताने की अहलियत रखते होते तो फिर ये ख़ुद भी राय रास पे होते। जब इनको ख़ुद भी नहीं पता तो राफ़ियों के साथ जब इन्होंने उठना बैठना शुरू कर दिया, जब उनके साथ अपने ताल्लुक़ और रवाबित मजबूत कर लिए तो फिर उनको इस तरह की साजिश करना उनके लिए आसान हो गया। इस वजह से अक़ीदा आले सुन्नत पे उनको हमला करना आसान है। अगर ये लोग जो नात ख़ानों की शक्ल में हों आले सुन्नत के, या फिर खुतबा हों, उलमा हों, या इसी तरह मुख्तलिफ़ मजहबी लोग हों, तो अगर वो अक़ीदा आले सुन्नत सही तरह अवामुन्नास को बताते तो फिर कभी भी ये नौबत ना आती कि रवाफ़िज़ इस अंदाज़ में सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की अज़मत व शान को पर तनकीद करते और उनकी शान में माज़अल्लाह गुस्ताखियाँ करते, ये कभी भी नौबत ना आती। अच्छा, अहले सुन्नत को इकट्ठा करने के लिए अब क्या ज़रूरी है, किस तरह इकट्ठा किया जा सकता है? हमारे कायदे मोहतरम ने आले सुन्नत व जमात को इकट्ठा करने के लिए पहले भी फार्मूला इरशाद फरमाया था कि हम जो हमारे बुज़ुर्गों के नज़रियात हैं, अक़ीदा अहले सुन्नत है, जो 14 सदियों की तारीख़ है हमारी, हम उस पे मज़बूत हो जाएँ, नज़रियात अहले सुन्नत पे। जब उससे लोग इधर उधर भागते हैं, उसमें कमज़ोरी दिखाते हैं, तो फिर दरारें अहले सुन्नत में पड़ती हैं। जब हम अपने नज़रिए पे कायम रहेंगे और अपने नज़रिए को मजबूती से पकड़ लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अहले सुन्नत की सफ़ों में दरारें नहीं पड़ेंगी, बल्कि आपस में मुत्तहिद होकर चलेंगे। अगर
अपनी ज़ात को बंदा तरजीह दे या किसी शख्सियत को नज़रिए पर फ़ोकियत दे दे, तो फिर अहले सुन्नत में जो है वो दरारें पड़ती हैं। अगर बंदा शख्सियत को नज़रिए पर तरजीह नहीं देगा बल्कि नज़रिए को थाम के रखेगा, तो इंशाअल्लाह फिर इत्तेहाद ही रहेगा और आपस में मुत्तफ़िक होकर इंशाअल्लाह चलेंगे। अच्छा, 2016 में अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के साथ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, डॉक्टर जलाली साहब भी साथ थे, तो क्या ये कॉन्फ्रेंस भी उससे बड़ी होगी या उतनी होगी? क्या अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की कमी महसूस होगी इसमें? देखें जी, कोई भी आलिम दीन हैं, हमारे सरों के ताज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे उलमाए कराम ही जो भी सही उल अक़ीदा हैं, तो ज़ाहिर बात है जब कोई बंदा दुनिया से चला जाए, कोई सही उल अक़ीदा उसकी कमी महसूस होती है, तो इंशाअल्लाह जम गफ़ीर होगा और आप देखेंगे कि हज़ारों की शक्ल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी आशिकान रसूल थे, और डॉक्टर साहब की क़यादत में भरपूर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। तो इंशाअल्लाह इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का जम गफ़ीर होगा, और ज़रूरत इस बात की है कि अगर आले सुन्नत मुत्तहिद रहें तो फिर इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी और मसलक आले सुन्नत को फ़रोग़ मिलेगा और इसको मजबूती मिलेगी। अगर हमारे अपने ही जो है वो दरमियान में साजिशें करना शुरू हो जाएं या लोगों को तकसीम करने की कोशिश करेंगे, तो फिर इससे मसलक को नुकसान होगा, बाकी किसी की शख्सियत को इस तरह नुकसान नहीं होता। अच्छा सर, हमने देखा था कल आपको इजाज़त नहीं मिल रही थी, दरवाज़े वगैरह बंद कर दिए गए थे, तो अब क्या मामला तय पाए हैं उस हवाले से? क्या इजाज़त मिल गई है या अपनी मदद आपके तहत आप अंदर ये सब इंतज़ाम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के करम से और माहूल इस्लाम के उशाकान की बरकत से, उनके जज्बों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह कल हम मीनार पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, और उसके बाद इंतज़ामिया ताउन कर रही है। अल्लाह करीम मज़ीद उनको हिदायत अता फ़रमाए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कोई कल की बात नहीं कि हमने इजाज़त इनसे मांगी नहीं, ठीक है, ये तो हम 2 माह से कोशिश कर रहे थे, और आए दिन वो हमें चक्कर लगवा रहे थे और इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और ऐन वक्त पे आके कहते थे कि आप जगह कोई तब्दील कर दें। तो हमारे कायदे मोहतरम ने ये ऐलान फरमाया कि इंशाअल्लाह हम कर देंगे, लेकिन कॉन्फ्रेंस जो है सुन्नी कॉन्फ्रेंस हम मीनार पाकिस्तान पे ही करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ये सारी तैयारियाँ आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरी आबोताब से इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस कल मुनक्किद होगी। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना है कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, सारी कुर्सियां वगैरह सज चुकी हैं, मैदान तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, और काफ़िले भी बड़ी तादाद में अपनी मंजिल से रवां दवां हैं। और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब का कल मरकज़ी ख़िताब होगा, जिसमें वो अक़ीदा अहले सुन्नत को बयान करेंगे और ये बताएंगे कि अहले सुन्नत का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है और अहले सुन्नत का इत्तेहाद इस वक्त कितना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त PDM की सूरत में बन चुकी हैं, एक इमरान खान की सूरत में ज़मान पार्क में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इन फितनों से बचने के लिए भी अहले सुन्नत का इत्तेहाद ज़रूरी है। तो आपके सामने पीछे स्टेज भी सज रहा है, और उलमा कराम भी इंशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में आएंगे, उनके बयानात वगैरह भी आपको हमारे चैनल पर सुनने को मिलेंगे। हम पूरी कवरेज इंशाल्लाह करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।